नमस्कार साथियों। तो आज फिर हम एक और एवं क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर में। ओके, E8B काउंसलिंग, गाइडेंस काउंसलिंग, उसके बारे में आज हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था गाइडेंस का क्या है। आज हम देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, किस लिए हमें गाइडेंस जरूरत है। ओके, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, समझे, क्योंकि बहुत सारी उल जुलूल चीजें हमारे देश में, हमारे हर व्यक्ति के जीवन में है। जैसे कि मैं बताऊं, ज्ञान दूर है। ओके, ज्ञान ज्ञान हम बहुत, जो हमको पढ़ना चाहिए वो नहीं करके वो अलग अलग चीजें करते हैं। ज्ञान दूर कुछ कर्म भिन्न है। ज्ञान दूम सॉरी ज्ञान दूर है कर्म भिन्न है, इच्छा ना पूरी हो मन की। ओके, एक दूसरे से ना मिले यही विडंबना है जीवन की। ओके, हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, कर कुछ और रहे हैं हम, तो क्या हमको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओके, सो वी हैव टू बी गाइड आवरसेल्फ। ओके, फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, जो जो हमारी आवश्यकता है उन चीजों को लेकर लेकर हमको सीखना है और आगे बढ़ना है जिंदगी में। ओके, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सही है। द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। ओके, हमारा क्या नीड है, गाइडेंस की क्या नीड्स है। ओके, और वो हम किस तरह से समझ पाएंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 आवश्यकता है हमें। पहला, इंडिविजुअल नीड्स। ओके, हम इंडिविजुअली हमको क्या चाहिए, दैट्स द इंडिविजुअल नीड। सोशल नीड्स, एजुकेशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, वोकेशनल नीड एंड पॉलिटिकल नीड। ओके, एक एक करके हम समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही है। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके की आपको आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, किस तरीके से आपको जिंदगी में आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, उस सब के लिए हमको तो नीड चाहिए ना, हमको खुद को पहले काम करना होगा। तो सबसे पहला है एकेडमिक ग्रोथ। ओके, पढ़ाई, एकेडमिक ग्रोथ आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं तो इस दुनिया में कहते हैं ना, पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप बहुत से ऐसे लोग पाएंगे जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते थे लेकिन फेलियर हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा करते थे, फेलियर हो सकते हैं। लेकिन आप ये कभी नहीं पाएंगे कि एक बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, पढ़ रहा था सही से, और वो बेकार हो, या फिर कुछ कहीं भी असफल हो। ये हो नहीं सकता। ओके, माँ सरस्वती अपना कृपा कभी भी, अपना ऋण कभी भी नहीं रखते। ओके, so you have to be study. Okay, and we have to be focused in our academic growth for a better and purposeful life. Okay, देखिए क्या है academic growth. It is needed to remove the problem of the people related to subject matter. जिस भी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे को अगर जो भी प्रॉब्लम है, हमको उसे निकाल के बाहर फेंकना है। जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, अभी भी मेरे को डर लगता है। तो हमारा इंडिविजुअल नीड क्या, उस सब्जेक्ट मैटर से उसको, उस प्रॉब्लम को बाहर निकालना। नहीं, मैथ को अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमको मजा आएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीजें जितनी आसानी से आप किसी भी चीज को अगर आप पेश करेंगे तो वो सही होगा। ओके, दे शुड डेवलप द एबिलिटी एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एकेडमिक ग्रोथ। ओके, और धीरे धीरे उनके अंदर क्या होगा, प्रॉपर एबिलिटी एंड स्किल डेवलप होगा टू फॉर दी प्रॉपर एकेडमिक ग्रोथ। ओके, एकेडमिक ग्रोथ के लिए their problems related to the subject matter, they can avoid their backwardness। ओके, और वो अपना क्या कहते हैं, बैकवर्डनेस को वो दूर कर सके, एंड दस दे शुड बी गिवन प्रॉपर गाइड, और इसी के लिए उनको गाइडेंस मिलना चाहिए। इंडिविजुअल में पहला एकेडमिक ग्रोथ। एकेडमिक ग्रोथ किसी का किस तरीके से हो, किस तरीके से वो सब्जेक्ट को पढ़े, मैं भी अपना बताता हूँ आपको कि एकेडमिक ग्रोथ, मेरे को जूलॉजी समझ में नहीं आती थी, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आते। ओके, अगर आप उस चीज को लेकर अपने टीचर के पास जाए, मेरे तो एक साथ थे जो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को समझा देते थे। क्लास खत्म होती थी। ओके, क्लास 1 डेढ़ बजे तक क्लास, सारी क्लास खत्म हो गई, और जब सर निकलेंगे मैं उनको उनका इंतजार करता रहता था। ओके, जब वो जाते थे मैं, सर प्लीज 2 मिनट बोल के उनको बुला लेता था। वो
मेरे को उस 2 मिनट की जगह 10 मिनट आधा घंटा कभी कभी डिस्कस कर लेते थे और मेरा सारा डाउट क्लियर हो जाता था। और मेरा इस उस और उनके वजह से ही मेरा एकेडमिक ग्रोथ हुआ है मेरे सर जी। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, एकेडमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, मेरे सर का नाम है रजत कुमार पटेल। ओके, नेक्स्ट, बी, vocational maturity। vocational maturity मतलब it is essential to develop proper attitude towards the work and vocational skill। ओके, जो हम काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हमको क्या प्रॉपर स्किल होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें इस जिंदगी में ऐसे नहीं कि आप अगर कहीं पे चाय भी बना रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं कि लोग देखिए इसके हाथों से चाय क्यों पिए, अरे ये अच्छा नहीं बनाता, ये सुनने में ना आए। आप चाय भी बनाए लेकिन अच्छी तरीके से करें। ओके, आपको अब अगर गाड़ी का मैकेनिक है, वो भी स्किल कर रहे हैं तो भी स्किलफुली करिए, जैसे कि आपके पास आए तो काम हो जाना चाहिए। ओके, सही है। और आप बहुत ही ऐसे देखेंगे, एक छोटी सी साइकिल दुकान होगी लेकिन उसमें इतना भीड़ होगा कि वो 3 दिन बाद आपके अपना काम ले जाएगी, ऐसा बोलेगा, क्योंकि यू आर स्किलफुल, बहुत अच्छी तरीके से करता है। ओके, एन इंडिविजुअल नीड्स टू गाइडेंस फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। ओके, और एक आदमी को बहुत अच्छी तरीके से अपना वोकेशन को चूज करना चाहिए, जैसे कि मैं पहले से ही आते वक्त आपको बताया, काम दूर, ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा की पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिले, यही विडम्बना है जीवन की। ओके, हम हम हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, हम कर कुछ और रहे हैं, तो क्या हम सक्सेस पाएंगे? नहीं। तो हम उस चीज को करें जिस चीज में हमारा स्किल हो। ओके, हमको अच्छा लगे, जैसे कि मैं अपना तब आपको बता देता हूँ। ओके, आखिरी सांस तक, ओके, आखिरी सांस तक खुद पढ़ाना, इससे बेहतर क्या हो सकता है जिंदगी की स्किल। और अपने एक सोशल प्रोसीजर में रहना, टीचर स्टूडेंट्स, ये सब। ओके, जिसको क्या चूज लगे, है ना। इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड स्किल नीड टू बी डेवलप। और वोकेशन सिलेक्शन में हम हमारा इंटरेस्ट, ओके, जिस काम में हमारा मन लगे, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को ये बोल रहा है तो मैं वो नहीं करूंगा। ओके, आपका दिल जिस काम को करने की कोशिश करे, आप वही कीजिए। ये बोलेंगे मम्मी पापा यार दोस्त गुरु, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन आपको करना सिर्फ यही है जो आपका मन का काम है, आप वो करिए। ओके, और अगर आप और फिर उसको मन लगा कर करिए, क्योंकि वो आपका मन का काम है। ओके, अगर आपको दौड़ने भी मजा आ रहा है तो सूरज का इंतजार मत कीजिए। ओके, सुबह होते ही उठते ही मोजे लगाए और दौड़ना चालू कीजिए, क्योंकि ये आपका मन का काम है, इसमें आपको पीस मिलेगा। ओके, सही है। सो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एंड एटीट्यूड एंड स्किल उस तरीके से डेवलप होना चाहिए। नहीं मेरा तो मन का काम है बोल के हम अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो उससे तो लाख गुना बेहतर है किसी और चीज में जाके कुछ पैसा कमाना। ओके, इफ यू सेटल ए गोल देन फॉलो इट। ओके, एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। सही है। पहले देखिए हम इंडिविजुअल नीड्स और वोकेशनल मैच्योरिटी के बारे में बात कर लिए। इंडिविजुअल नीड्स है एकेडमिक ग्रोथ, वोकेशनल मैच्योरिटी, और देखेंगे। ओके, इतना पहले तो आप लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट इज पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। और क्या चाहिए हमें इंडिविजुअल नीड में? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा चीज है फॉर द इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट विथ सेल्फ एंड सोसाइटी इज नेसेसरी। ओके, आप ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी मन मर्जी जब चाहे सब करें, ये नहीं है। आप यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड यू आर ए सोशल एनिमल, so you have to behave, okay, and adjust in the society, otherwise the society will harm you। okay, देखिए बात ये, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको उनके जो कुछ नियम कानून है, ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके किसी बच्चे को जाके मारे, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी। ओके, अगर आप सही होंगे तो आज जिस दिन आप भूखे रहेंगे तो सोसाइटी के लोग आपके पास आके आप खाना खिला के जाएंगे। ओके, सबसे बहुत ही बेहतरीन मैं एग्जांपल इसका दूंगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप देखते हो तो आप ये जान जाएंगे कि किस तरीके से एक पर्सन अपने सोसाइटी में एडजस्ट होकर रहता है। ओके, हर धर्म के वहाँ पे लोग होते हैं,
एंड ऑल आर बीइंग एडजस्टेड इन द सोसाइटी। सही है। एंड और हमें ये सीखना होगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमको सबको अच्छी तरीके से बिहेव करना है, सबसे अच्छी तरीके से मिलना है। ओके, सही है। और इसके लिए भी हमको गाइडेंस की जरूरत है, एंड इंडिविजुअल नीड गाइडेंस फॉर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी एंड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। और जितने अच्छी तरह से आप सोसाइटी में एडजस्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में लोग को देख के दूर भागते हैं, ऐसा नहीं। आप उनके साथ समय बिताइए। ओके, आपको लगेगा कि जन्नत तो यही है। ओके, गांव हम सबको प्यारा क्यों लगता है और टाउन में वो चहक महक क्यों नहीं आती? क्योंकि गांव के हर व्यक्ति से हमारा जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, आज भी अगर गांव जाऊं तो मेरे को एटलीस्ट 20 आदमी पूछे कब आए बेटा। ओके, सब सही है तो। लेकिन इस शहर में जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर मैं आऊँ तो मेरा घर मालिक भी नहीं पूछता है अच्छी तरीके से, अच्छा आगे कब गए थे, ऐसा। ओके, तो जिस जगह पे आपका सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप गाँव घर चाचा बुआ ताऊ, वो जो कहते हैं ना, गाँव दिल में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं जोगी रमता, है कि नहीं? तो इसका मतलब यही है कि आपको वो सोसाइटी में एडजस्ट होना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपको एहसास होगा कि कितनी प्यारी चीज है। ओके, फॉर आवर सेल्फ पीस। ओके, आवर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप व्हेन वी आर गेट एक्युमुलेटेड एंड एडजस्टेड विद आवर सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट, सोशल नीड्स क्या चाहिए? ओके, पहला हमारा इंडिविजुअल नीड्स खत्म हो गया, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में पहली तो चीज है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का ये जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको हमको समझना चाहिए। ओके, देखिए, आवर कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। ओके, हमारा जो देश है वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के आगे बढ़ रहा है। ओके, and changes condition of the living and highly complex society with the demand to have put individual in constant social and emotional tension। और ये करता और इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी धीरे धीरे हम सबको जकड़ रही है। ओके, एंड इट्स डिमांड टू हैव पुट द इंडिविजुअल कांस्टेंट सोशल एंड इमोशनल टेंशन। और सब हर किसी को एक प्रेशर वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि समाज में आप अगर रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो समाज आपको अच्छे से रहने नहीं देगा। ओके, वो एक कौन सा एक गाना था। ओके, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ओके, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, सर झुका और सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मतलब क्या, आपको हर हर समय आपको काम करना होगा। ओके, जो प्रेशर आपको सोसाइटी देगी उसको हैंडल करके खुद उस प्रेशर से बाहर निकलना होगा। टेंशन, as such it highly desirable that school should provide some special service that can look after the emotional and social needs of school given to the children। ओके, और हम क्या देखेंगे उसमें से, ये जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको हम उनका जो सोशल प्रेशर पड़ रहा है सोसाइटी की, मतलब जैसे खास करके लड़कियां, उनको प्रेशर पड़ती है कि अरे क्या करेगी, बहुत ज्यादा पढ़ लिख के तेरे की तो शादी करना होगा। इन सब चीजों को हम वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। ओके, अगर कोई ऐसा सोशल प्रेशर कर रहा है तो हमको उसे मैनेज करना है, हमको वहीं पे गाइड करना है बच्चों को। सही है, समझ में आया होगा ये शायद। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी, समाज एक बहुत ही पेचीदा कंसेप्ट है। ओके, किसी को राजा तो किसी को रंक तो बना ही देती है। ओके, आपके पास अगर पैसा नहीं है सोसाइटी में, देन एवरीवन शुड बी टॉर्चर यू इमोशनली, सोशली। सही है, कहीं पे कोई अच्छा शादी ब्याह होगा आपको वहां पे बुलाया नहीं जाएगा, बुलाया भी ले तो फिर उस सम्मान से आपको बात नहीं किया जाएगा। ओके, तो और उसी समय आपको जहर का घोल पी के खुद वहां पे रह लेना चाहिए, नहीं मेरा समय भी आएगा और जब मेरा समय आएगा तब मैं दिखाऊंगा। तब उनको बुला के पनीर और पकौड़ा खिलाइए, मटन खिलाए, और उसमें जो उसको मिलेगी ना दर्द, वैसी वही को वही वही हमको चाहिए। ओके, आप हमें ना बुलाए, सही बात है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो आप हमसे मिलने के लिए तरसोगे। ये खान सर का डायलॉग था। ओके, चलिए, सोशल नीड्स खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट इज चेंज चेंज फैमिली सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे चीजें ऐसे हैं, आप खुद के भी देखें तो आपका जो फैमिली कंडीशन है, बच्चे धीरे धीरे तो समझ जाते हैं ना अपने घर की चीजें, है ना। मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि याद है नहीं कहना चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ मैं। ओके,
कोई शायद मेला लगा हुआ था। ओके, मैं अपने पिताजी से के साथ गया था। ओके, मैं तब तक थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। ओके, तब वो एक जो एरोप्लेन नहीं होता बहुत, बहुत बड़ा वाला। ओके, एक ऐसा था और एक छोटा वाला था, एक गाड़ी था। ओके, तो मेरा मन कर रहा था एरोप्लेन कहने के लिए, लेकिन मेरे को ये पता था कि ये मेरे को नहीं खरीदते पाएंगे, तो मैं एरोप्लेन ना करके वो छोटा सा गाड़ी लेके आया। इट मीन्स क्या, मैं छोटा था फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था कि मेरे फैमिली के सिचुएशन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए कि मैं ये एरोप्लेन यहाँ पे चलाऊँ। हाँ, समझ में आया। तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होता है अपने स्कूल लेवल में, क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं होते देखिए। और क्या, और आजकल की जो फैमिली हो रही है ना, वो सारी फैमिली क्या, बहुत सारे जो न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं उसके ना। ओके, जो जॉइंट फैमिली से हट करके न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। ओके, और जॉइंट फैमिली में क्या बच्चा पल जाता है, पता ही नहीं कैसे पल जाता है, लेकिन एडजस्ट हो जाते हैं। गाँव घर के अंदर ही बहुत सारी माताएं पिताएं घूम रहे होते हैं। ओके, कभी बच्चा इसके साथ खेल खेल रहा है, तो फिर किसी और ने थोड़ी देर संभाल लिया। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है, ओके, उसमें इन बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो क्या करते हैं, वो एक जो हेल्पिंग हेल्पिंग है, डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई ना किसी को रख लेते, काम वाली बाई जिसको जिसको बोलते हैं। ओके, तो क्या करते हैं वो, उसका काम यही है कि वो अगर वो घर में है तो किचन में थोड़ा सा हेल्प करे, नहीं है तो भी ओके, वो अपने बच्चे को पालने में, उसके बच्चे को पालने में वो मदद करे। तो क्या होता है, पैसे पैसे की दिक्कत तो है, लेकिन उस जो आपके घर में काम करने भी आई है उनके, उनका भी एक सेम बच्चा है, मान के चलिए। ओके, तो होता क्या है, जब हम देखेंगे 8-10 साल बाद, जो अमीर घर के परिवार हैं जिसमें एक काम वाली वे काम करने जा रहे हैं, उनके बच्चों को दो दो माताएं मिल गई। एक वो खुद की माता, वो कुछ मूल्य सिखा दे, कुछ वैल्यू सिखा दिया, कुछ अच्छे संस्कार दे दिए। एक इनकी, और उनका ही एक सेम बच्चा अकेला घर में बैठा है। ओके, और वो पढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसकी माँ है नहीं उसको पढ़ाने के लिए शुरुआत से, और वो छोटे मोटे अपराध करने लगता है। वो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई की वजह से सिर्फ खेलता ही रहता है। ओके, और वो बचपन से ही आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं आता, ना इंटरेस्ट आएगा ना ही आपको सही तरह लगेगा। और बड़े बड़ा होते हुए वो अगर छोटी मोटी चोरियां या फिर कुछ ऐसा काम करने लगे, तो बड़े बड़े अमीर के घर के लोग क्या कहेंगे कि ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। उनकी मोटी बुद्धि में ये नहीं समाएगा कि इस बच्चे का इस चोर बनने का ताल्लुक हमारे से है, क्योंकि अमीर वर्ग गरीब वर्ग के लोगों के साथ साथ उनके पूरी परिवार को भी झोंक देता है अपने तरक्की के लिए, है ना। सो ऐसी चीज है, तो हमको जब स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे, उन बच्चों को आपको डील करना है किस तरीके से, उनका फैमिली प्रॉब्लम, उनका बैकग्राउंड, उनको खाने के लिए है या नहीं। अरे भाई, एक बच्चे को सारी किताब, सारी बुक, सारी मटेरियल है, एक बच्चे के पास सिर्फ एक पेन है जो कि 2 दिन बाद खत्म होने वाले है, और एक कॉपी है। तो समझिए क्या लेवल होगा पढ़ाई का। ओके, देखिए, चेंज इन फैमिली सिस्टम, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज डिसअपियरिंग रैपिडली एट होम एंड आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। मैंने बताया था धीरे धीरे जॉइंट फैमिली डिसअपियर होके क्या न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। द चेंज फैमिली पैटर्न गिवन राइज टू द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम, और जैसे कि बच्चे को पालने में कितना मेहनत होता है, and the proper guidance program in the school is required to solve the personal problem of the children। और जो जी बच्चों की है, ओके, जैसे कि मैंने बताया, किसी और बच्चा जो चोरी कर रहा है, जो पढ़ नहीं रहा है, उसके तो फैमिली प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वो इस ये काम कर रहा है। ओके, और और बच्चों के लिए ओके, तो प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल रिक्वायर्ड टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के जो पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं फैमिली के रिलेटेड, यार भी कुछ किस तरीके से पढ़ना चाहिए क्या, वो सब हम स्कूल से डील करना कोशिश करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ज़्यादा मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी टॉपिक्स है, आप समझिए, समझ के करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सोसाइटी सोशल नीड में सबसे एक अहम मुद्दा आज बन के रह गया है व्यक्ति, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि दुनिया के हर जगह में ओके पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, और इंडिया तो उसमें मशहूर हो गया है ना। वी आर गोइंग टू 1 बिलियन 50 करोड़ पीपुल्स दिस ईयर। ओके,
और प्लस दिस ईयर मेनी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड सफर फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत सारी ऐसी देश है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सफर कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दी वेयर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ओके, और जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हमारा ये भी एक काम होता होगा कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इस चीज़ सोसाइटी में। ओके, क्रिएटिंग awareness in people is essential to control the population explosion. Okay, in this task guidance can be contribute a great extent. Okay, और इसके लिए हमको गाइड करना चाहिए कि नहीं, ओके, वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं तो हम सब कल को भूखे मरेंगे। ओके, ये अगर हमने पॉपुलेशन चेक नहीं किया था। ओके, इसीलिए तो हम आप एक नारा दे रहे हैं, हम दो हमारे दो। ओके, ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन वो आखिरकार क्या, अगर एक अच्छी लाइफ गुजार नहीं पाए जिंदगी भर, तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी ना। तो इसमें भी गाइडेंस चाहिए। ओके, नंबर 4, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेजर टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेजर टाइम। मैं तो ये इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, लेजर क्या इम्पोर्टेंट टाइम में फ़ोन देख देख के टाइम कैसे चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। किस तरीके से इससे मुक्ति मिलेगी भगवान जाने। Due to technological advancement, okay, due to technological advancement, people have to face the problem of proper utilization of leisure time. Okay, इस क्योंकि हमको हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा किसने बताया था, आप पढ़ाई करने के बाद और कि उस दौरान अगर आपका मन कर रहा है कि मैं मोबाइल देखूं, तो आपका दिमाग पसंद नहीं कर रहा है पढ़ाई को, पसंद कर रहा है वीडियो देखने को। ओके, और ऐसा क्या कि हम अपना जो वर्किंग आवर है उसमें भी मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारे माइंड में कुछ सेरोटोनिन एंड्रोफिन को वो जनरेट कर रहे हैं, जिसको हमको अच्छा लग रहा है, हम उसको देखते ही रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, पता ही नहीं चल रहा। वी आर बिंग trapped by this. Okay, so um we are utilizing that leisure time. A person spend his time by involving himself in improper activity, पता है ना, जो कोई काम है, कभी कोई फिल्म देखे या कोई मूवी मूवी इच्छा लगी देखी जाए तो वो सही है, लेकिन ये जो रील्स आ रही है ना भैया, ओके, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे माइंड को अनफ्लेक्सिबल कर रहा है धीरे धीरे। मैं तो इसीलिए रिचार्ज नहीं करवा रहा था, लेकिन फिर वीडियो कैसे अपलोड होगी, इसीलिए करवाना पड़ रहा है। देखिए, जितना हो सके कंट्रोल करिए खुद को, क्योंकि और एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे कंसंट्रेशन लॉस हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ भाई। ओके, बहुत कुछ पढ़े हो कुछ पढ़ाए हो, वो भी चीज़ भी हमारे दिमाग से ये चुटकी भर में उड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर और हमसे ऑल आर बी वॉश आउट। ओके, सही है, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ओके, अगर 5 साल तक आप सिर्फ मोबाइल देखते रहे, ये सब कुछ करते रहे, तो एक बात मान के चलिए ना, आप कुछ साल बाद सही से खा पाएंगे ना, थोड़ा से खा पी पाएंगे ना, पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इट विल बी इफेक्ट एज ए, क्या कहते हैं उसको, एक टॉर्चर की तरह हमको लगेगा। ओके, अच्छा जी, हम बात करते हैं, हमको तो लेकिन हमको उस चीज़ को सही करना है, ये प्रॉब्लम से हमको लड़के बाहर निकलना है। ओके, एक फिक्स टाइम रखे, कुछ भी करके कि हम जैसे फोन कम यूटिलाइज कर पाए। ओके, उसको देखिए। ओके, इन सच सर्कमस्टांसेस गाइडेंस सर्विस कैन हेल्प द पीपल सजेस्टिंग द प्रॉपर मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग द लेजर टाइम। और हम जो लेजर टाइम है उसमें कभी कोई दौड़ लगा के चले, कभी बैडमिंटन खेलिए, कभी कुछ ना हो तो ऐसे शांति से आराम से बैठिए, हवा खाइए, अच्छी तरीके से नज़ारे देखिए, कुछ सोचिए। ओके, उन्हें लेजर टाइम में। ओके, देखते हैं क्या करते हैं, आप भी मैं भी सब इस चीज़ में हम फंस गए हैं। ओके, सो वी नीड टू गाइडेंस टू कंट्रोल दिस। नेक्स्ट, नंबर 3, साइकोलॉजिकल नीड्स। क्या है वो? गाइडेंस इज द बेसिक नीडेड ऑफ मैन। ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? गाइडेंस। आप ये की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिखते रहिए। ओके, क्योंकि अगर आप की पॉइंट आपके हाथ में है तो आप अच्छी तरीके से एक आंसर लिख के आ जाएंगे। ओके, साइकोलॉजी ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये हम फेस कर रहे हैं ना जिंदगी में, इसीलिए। साइकोलॉजिकल नीड्स, गाइडेंस इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। ओके, लाइक अदर बेसिक नीड, जैसे खाना हो गया, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमारे बेसिक नीड है, उस तरीके से गाइडेंस भी हमारी बेसिक नीड है। ओके, लाइक अदर बेसिक सब नीड, गाइडेंस आल्सो हैव नीड कंसीडर द बेसिक
need of human being. Okay, basic need of human being. In the absence of guidance, development of a person may face many problems. Okay, अगर हमारे पास गाइडेंस नहीं है तो हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, इतने डिस्ट्रैक्शन है तो कहते हैं ना, विदाउट एनी गुरु, गुरु के सिवा के या फिर कोई गाइड के हिसाब से आप जिंदगी का राह में हम अकेले नहीं चलते, किसी ना कुछ बहुत सारे लोग हमको दिशा दिखाएंगे तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सही है। तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं ना दिन में, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सही नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये सारी चीजें। एट दैट टाइम व्हेन यू कम and see some motivational video or talk with your parents or friends, okay, at that time वो क्या कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल वैल्यू में कुछ आपको आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा वो सॉल्व कर देता है। ओके, so we have to be accept it and try our best and working hard, okay, or to take advantages from opportunity and to fulfill the need of the you need the guidance. Okay, एक बहुत अच्छे सिंगर है, उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें कहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय लकी। ओके, लकी क्या होता है, लकी का मतलब क्या है, तो वो आंसर में देता है योर प्रिपरेशन व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट्स योर लकी। सो हमको ये गाइडेंस, ये साइकोलॉजिकली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी रेडी। ओके, तब जाके हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। सही है। तो एंड गाइडेंस, और उसके लिए हमको गाइड चाहिए। ओके, गाइडेंस इज द बेसिक नीड ऑफ द मैन। ओके, अगर हमको गाइड नहीं मिला है, ट्रेनर नहीं मिले हैं, ओके, हमको टीचर अच्छे से नहीं मिले, तो मान के चलिए आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे हर फील्ड में। ओके, सही है। इतना लिखिए, फिर हम आगे साइकोलॉजिकल इंग्लिश में और 2-3 पॉइंट बात करेंगे। इतना तो पहले लिख लीजिए आप। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टू डेवलप पर्सनालिटी। ओके, पर्सनालिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, हम साइकोलॉजिकल देखें आपका पर्सनालिटी कैसा है। ओके, आप ऐसा तो नहीं कि हर हर कोई चीज में आप पैनिक कर रहे हैं, और कहीं पे कोई जाके कोई मंच में अगर बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा पर्सनालिटी के आपको देख के ही आपको क्या पसीने छूट रहे हैं, तो भी तो ये सही नहीं है ना। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जाके आराम से चेयर पे बैठ के, ये है पर्सनालिटी, है ना। कुछ कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो जाते हैं सीधे 2-4 ठो बटन खोल के कीरी नचाते हुए भीतर ढुकेंगे और बोलेंगे कि इंटरव्यू देने आए हैं भैया। ओके, वो बोलेंगे निकाल के बाहर करो इसको, है ना। और कुछ कुछ ऐसा पर्सनालिटी भी होता है कि अरे यार क्या पूछ लेंगे यार, क्या करें कैसे पढ़ें। ओके, उसको पता ही नहीं क्या पूछ लेंगे शायद। ये सारी ये एक ही पर्सनालिटी का एग्जांपल है जैसे। ओके, तो हमें हमारे पर्सनालिटी मेंटेन करके रखना होगा। एक अच्छी पर्सनालिटी होगी तो आप एक अच्छी जगह पे हो ही रह ही जाओगे। ओके, सही है। सो वी हैव टू बी मेंटेन आवर पर्सनालिटी, कहते हैं ना, बिल्ड योर पर्सनालिटी, है ना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हेल्प कैन टेकन फ्रॉम गाइडेंस। ओके, गाइडेंस से हम लेते हैं। ओके, किस तरीके से हम आगे बढ़े। कल कोई मेरे को पूछ रहा था कि भैया मैं क्या करता हूँ, हाँ थोड़ा सा मजाक हो सकता है। ओके, तो मैं एक सेट कैसे करूँ। ओके, तो मैंने बोला उसको, भैया तू अपना पर्सनालिटी पे काम कर, तब जाके कोई तेरे से सेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये सेट का मतलब कोई गर्लफ्रेंड का वो बोल रहा था, लेकिन आप अगर कोई भी जॉब करना हो तो इट्स योर पर्सनालिटी टू वर्क हार्ड, और इट्स योर पर्सनालिटी टू बी सिंसियर, इट्स योर पर्सनालिटी टू बी डी फोकसिंग और इन दिस जनरेशन। ओके, तब जाके अगर होगा, क्योंकि जितना मैं क्या कहूँ, ये ये सब हो रहा है इस दुनिया में, अगर आप सिंसियर रहें, ओके, मेहनत करें और इधर उधर ना जाएं। ओके, और फिर अपने काम पे लगा रहें, तो यू हैव टू बी सक्सेस एंड दैट इज योर पर्सनालिटी। सही है। Through guidance service, we can know whether a person's personality is developing properly or it is blocked for them. Okay, और हम खुद जान जाते हैं कि ये आदमी कितने पानी में है। कहते हैं ना, जब कोई लड़का या फिर कोई लड़की, जब कोई लड़का लड़की को देखने आता है तो उनके घर वाले वही चेक करते हैं इस आदमी का पर्सनालिटी कैसा है, ये किस तरीके से बिहेव करता है अपने छोटों से, ये सारी चीजें समझ में आया।
दैट्स योर पर्सनैलिटी एंड वी हैव टू नो, वी हैव टू बिल्ड आवर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी सिर्फ एक ही चीज़ से आएगी, आपके स्ट्रगल से। ओके, अगर आपने ठीक ठाक स्ट्रगल किया है तो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसे ही नहीं आ जाती किसी से सुन के आपके खुद के अनुभव अनुभव से, खुद खुद की मेहनत से आती है। ओके, तो गाइडेंस इज नीडेड फॉर दिस पर्सनैलिटी। मैं थोड़ा सा आज का टॉपिक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लिख कुछ रहा हूँ, थोड़ा सा डेविएट होके बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ही ऐसा है। ओके, सो बी, यू होप यू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल दिस। एंड नंबर सी इज फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, साइकोलॉजिकल हम तो इमोशनल होते हैं यार, तो आज ये ख्याल कल वो ख्याल, कितने ख्याल आते हैं दिल में, है ना। और जो कि हमको फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। मैं अपना खुद का बताऊँ आपको एक स्टोरी। ओके, इस मार्च, हाँ, मार्च 1 तारीख को मेरा था नेट एग्जाम, सीएसआर नेट का एग्जाम था। एग्जाम तो खराब करके मैं आ गया, लेकिन वो जो खराब हो गया मेरा एग्जाम, मेरे को और पढ़ने का मन नहीं किया। 10 दिन 15 दिन, 10 दिन ऐसे ही तो घूमता रहा, पढ़ाई नहीं किया, मन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। उसके बाद फिर कॉलेज से कुछ ऐसे यार दोस्त से जाके हंसी मजाक करके चले आते हैं, चिल करके आते हैं, शायद मूड अच्छा सा ठीक हो जाए, फिर पढ़े। और गया बच्चों वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक की, इतना कर लिया कि इतना जितना हंसी मजाक कर लिया वो भी मेरे को टेंशन दे रहा है यार, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया इनके चक्कर में। ओके, बहुत मस्ती हो रही है, ये इतना भी नहीं होना चाहिए। दिस ऑल दिस आर दी फ्रस्ट्रेटेड थिंग्स। ओके, जो हमको अच्छा नहीं करते। देखिए, फॉर इमोशनल डेवलपमेंट मैनी स्टूडेंट फेसेस इमोशनल प्रॉब्लम इन देयर डेली लाइफ, जो कि मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप भी फेस कर रहे होंगे, है यार। मैं फ्रस्ट्रेटेड कब तब हो जाता हूँ जब दिन का पढ़ना होता है और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ओके, कहीं उलझ गया, कोई काम हो गया, या फिर फोन, अगर फोन देख लिया ना उस समय, पढ़ाई के समय फोन देख के, और वैसे ही 2-3 घंटे गुजर गए, और उस क्योंकि वो टाइम को हम रिकवर नहीं कर सकते, और उसके बाद हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होकर और नहीं पढ़ पाते, पूरा दिन बेकार चला जाता है ना। सही है। Those problems are arise due to the frustration, conflicts and tension. ओके, गाइडेंस इज नीडेड टू प्रॉपरली टू गाइड द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, हम अब जो कोई बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसको जाके पढ़ो पढ़ो, अरे उस समय उससे दो चार बात ही कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन का आप कुछ कह दो उसको, है ना। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं, सुबह अच्छे से नींद अच्छे से पूरी करिए, मेरा मेथड है, नींद अच्छे से पूरी करिए। अगर टेंशन लग रहा है तो जाके नहा के चले आइए अच्छे से। ओके, और कुछ अपना हिसाब खुद निकालिए, तब जाके आपको सही रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इतना तो लिख लीजिए। और जो जो नीड्स हैं गाइडेंस का, ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोट आपको अच्छे दिए गए हैं, आपको उनको लिखना है और पढ़ना है। सही है। जय हिंद।